गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक जो बेसिकली मैंने क्रिएट किया है रक्षाबंधन के लिए या ईद के लिए। तो आप अगर टीनेजर्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल है, स्कूल गोइंग गर्ल है तो इजीली आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं रक्षाबंधन के लिए, ईद के लिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो गाइस सबसे पहले हम अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेंगे और इसके लिए मैंने यूज़ किया है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर और इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हिलेरी रोडा का प्राइमर जो आपको इजीली लोकल स्टोर पे मिल जाएगा या ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, 250 तक आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन को यूज़ नहीं करूँगी। मैंने सिंपली यहाँ पे एक लैक्मे की सीसी क्रीम को यूज़ किया है, शेड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और इसे मैं डॉट डॉट करके पहले अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद इसे ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो एक बार ये लगाने पर आपको वाइट वाइट दिखेगी, बट उसके बाद ये अपने आप सेटल हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी और हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। तो अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपको अच्छे से हमेशा ब्लेंड करना चाहिए ताकि आपका जो मेकअप है वो एकदम फ्लॉलेस दिखे। उसके बाद हम कंसीलर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही कंसीलर यूज़ करूँगी अपने अंडर आई एरिया पे और अपने आईलिड पे, और मैंने कहीं पे भी कंसीलर यूज़ नहीं किया और एक मेरे डार्क स्पॉट है वहाँ पे मैंने कंसीलर को यूज़ किया है। तो कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन कंसीलर और इसमें मेरा शेड C9 और C10 है। ये हाई कवरेज प्रोवाइड करता है, बहुत ही क्रीमी कंसीलर है। तो गाइस मैं सबसे पहले कंसीलर को अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करती हूँ और उसके बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ। उसके बाद इस कंसीलर को और सीसी क्रीम को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कलर एसेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि थोड़ा सा डार्क टोन में है। तो इससे जो मेरा स्किन टोन है एकदम एक्यूरेट लगेगा, क्योंकि जो सीसी क्रीम लगाई थी वो थोड़ी वाइट थी, तो इससे सारा सेट हो जाएगा। अब हम अपने आईब्रोज को फिल कर लेंगे और इसके लिए मैंने यूज़ की है मेबेलिन की आईब्रो पेंसिल जो अगेन बहुत ही अफोर्डेबल है, 150 तक आपको इजीली मिल जाएगी, बहुत ही क्रीमी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसी पेंसिल को यूज़ करें अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए, जिससे कि बहुत ही नेचुरल लुक आपको आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का ये आई शेडो पैलेट और इसमें से सबसे पहले ब्राउन शेड लूँगी एज अ ट्रांजिशन और इसे अपने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे आई लुक को बहुत ही सिंपल रखा है, बहुत ड्रामेटिक आई लुक क्रिएट नहीं किया है, जिससे कि अगर बिगनर्स है तो आप इजीली इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगेन मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और कलर बार के ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसे पूरी आईलिड पर प्लेस कर लूँगी और उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हमें ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी हार्श लाइन नहीं रहे। अगेन मैं ब्राउन शेड लेकर इसे वाटर लाइन के पास स्मच कर लूँगी ताकि हमारा आई लुक जो है वो एकदम कंप्लीट लगे। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेबेलिन का काजल और इसे मैं आईलाइनर की तरह लगा लूँगी एकदम रैंडमली अपनी लैशेस के पास और थोड़ा सा अपने लोअर वाटर लाइन पे भी लगा लूँगी एकदम हल्के सा आउटर कॉर्नर की तरफ। और उसके बाद एक स्मचर ब्रश की हेल्प से मैं इसे स्मच कर लूँगी, जिससे कि बहुत ही अच्छा लुक आएगा, थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कोई भी आईलाइनर का यूज़ नहीं किया है, सिंपली काजल का यूज़ किया है और उसी सेम काजल को मैं अपने दोनों आईज की वाटर लाइन पे भी लगा लूँगी। ना ज़्यादा थिक लगाना है और ना ज़्यादा थिन लगाना है, मीडियम में लगा लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फेसेस अल्टाइम प्रो का ये फेस पैलेट जिसमें आपको ब्लशर शेड, हाईलाइटर शेड और कॉन्टोर शेड मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं इससे अपनी कॉन्टोरिंग कर लूँगी अपने यूजुअल पॉइंट को। तो गाइज ऑलवेज आपको अपने फेस को कंटूर करना चाहिए, इससे जो आपका फेस एकदम स्लिम नज़र आता है, बहुत ही अच्छा लगता है आपका फेस। तो यहाँ पे मैं नोज़ की कंटूरिंग भी कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लश शेड लिया है और इसे ब्लश अप्लाई कर लूँगी, बहुत ही थोड़ा थोड़ा, हमने एकदम बहुत ज़्यादा ब्लश अप्लाई नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ब्रश की हेल्प से ब्लश को अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद उसको सेट करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि क्या होगा, अगर एक्स्ट्रा ब्लश होगा तो वो भी सही हो जाएगा। अब इसी सेम पैलेट में से मैं हाइलाइटर शेड लूँगी और अपने यूजुअल पॉइंट को हाईलाइट कर लूँगी, अपने नोज़ को, अपने फॉरहेड को, अपने लिप्स को, अपने चिक्स को, आईज के इनर कॉर्नर को और अपने आईब्रोज को मैं अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी।
उसके बाद गाइज मैं अपने लैशेस को कर्ल कर लूँगी एक आईलैश कर्लर की हेल्प से, और देन मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का मेगा लेंथ मस्कारा, और अपनी अपर लैश लाइन पर और लोअर लैश लाइन पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही अच्छा मस्कारा है, ये आपके लैशेस को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। अब है फाइनल स्टेप, हम लिपस्टिक को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यूज़ की है वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड लिपस्टिक। इसका नेम एंड शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये मेरे सूट से कलर से जो है मैच हो रही है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको अप्लाई किया है। रेड कलर का है, और इस कलर को थोड़ा सा लाइट करने के लिए अगेन मैंने वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड लिपस्टिक को यूज़ किया है। शेड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर लुक थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।